डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बीए प्रथम वर्ष, अनिवार्य हिंदी के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। कबीरदास की साखियों पर लगातार आपसे संवाद चल रहा है और इसी श्रृंखला में आज फिर कबीरदास के अन्य दोहों पर अनुशीलन विश्लेषण आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। अभी तक आपने जाना कि कबीरदास निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। कबीरदास की कविता में रहस्यवाद के तत्व हमें मिलते हैं। किसी कविता में रहस्यवाद का तत्व तब आता है जब कोई कवि परमात्मा और जीवात्मा के संबंध की चर्चा करता है, ईश्वर की चर्चा करता है। कबीरदास के दोहों के अनुशीलन से हमने यह देखा कि रहस्यवाद की विविध विशेषताएं कबीरदास के साहित्य में हमें मिलती हैं। इसी क्रम में अन्य दोहों पर हम चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने कबीरदास के उन दोहों पर चर्चा आपसे की थी जिसका उपशीर्षक है विरह कौ अंग, और वीरहीन नायिका का चित्रण आपने देखा था। आज हम दोहा संख्या 11 की चर्चा करेंगे। दोहा शुरू हो रहा है। यहुतन जालो मसी करूं, ज्यों धुआं जाई सरगी, मति वै राम दया करें, बरसी बुझावे अग्गी। सरगी और अग्गी में तुक की योजना। दोहा छंद है, सधुक्कर की भाषा है। यहां भी विरह का वर्णन है, संत कवि कबीरदास के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यहां जीवात्मा रूपी जो वीरहीन नायिका है उसकी विरह की अंतर्दशा का वर्णन संत कवि कबीरदास करते हैं, तन्मयता का वर्णन करते हैं, उत्कटता का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जीवात्मा रूपी जो वीरहीन नायिका है वह कहती है कि यह तन जालो मस करूं, इस तन को मैं जला करके राख कर दूंगी, भस्म कर दूंगी। ज्यों धुआं जाई सरगी, और उस प्रज्वलन से जो धूम्र उठेगा, जो धुआं उठेगी, वह स्वर्ग में पहुंचेगी। यहुतन जालो मसी करूं, जो धुआं जाई सरगी, इस तन को जलाकर मैं राख कर दूंगी। उस परमेश्वर को, उस परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, उस परमेश्वर प्रियतम को प्राप्त करने के लिए मैं अपने इस तन को नष्ट कर दूंगी, प्रज्वलित कर दूंगी, और उस प्रज्वलन से जो धूम्र उत्पन्न होगा, जो धुआं उत्पन्न होगी, वह उड़ते हुए ऊपर ऊर्ध्व गमन करते हुए स्वर्ग में पहुंचेगी। और मति व राम दया करें, और स्वर्ग में वहां जो परमेश्वर हैं, जिसके लिए राम शब्द का प्रयोग संत कवि कबीरदास ने किया है, पहले भावार्थ को देख लें। मति व राम दया करें, स्वर्ग में स्थित, स्वर्ग में विराजमान वे राम, वे परम ब्रह्म, वे परमेश्वर मुझ पर दया करेंगे। बरसी बुझावे अग्गी, और बादल बनकर वह बरसात करेंगे और मेरे तन की ज्वाला को शांत करेंगे। तो यह अवतरण दोहा छंद। इस दोहे में हमने देखा कि शास्त्रकारों ने विरह की विभिन्न अंतर्दशाओं का चित्रण किया है। अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मूर्छा, मरण। तो यहां शास्त्रीय दृष्टिकोण से कहा जाएगा कि यह मरण की अंतर्दशा का
चित्रण संत कवि कबीरदास ने इस दोहे में किया है। जीवात्मा रूपी जो विरहीन नायिका है वह अपने प्रियतम परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने तन को जलाकर राख कर देना चाहती है, भस्म कर देना चाहती है, मसी बना देना चाहती है, और उससे जो धूम्र उत्पन्न होगा, उससे जो धुआं निकलेगी, वह धुआं ऊर्ध्वगमन करते हुए, आरोहण करते हुए स्वर्ग तक जाएगी। यह विरहीन नायिका की कामना है, अभिलाषा है। और स्वर्ग में विराजमान वे राम परमेश्वर परम ब्रह्म मुझ पर कृपा करेंगे, मुझ पर दया करेंगे और बादल बनकर मुझ पर बरसात करेंगे। दोहा में करुण रस है, विरह का चित्रण है। इसमें हमें इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि कबीरदास ने यहां राम शब्द का प्रयोग किया है, जो दशरथ सुत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं है, बल्कि कबीर के राम निर्गुण निराकार ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, जो दिखते नहीं हैं, जो अवतार नहीं लेते और जिनको प्राप्त करने का तरीका ज्ञान का रास्ता है। वे निर्गुण निराकार ब्रह्म राम के रूप में यहां उपमित है, राम के रूप में यहां चित्रित है संत कवि कबीरदास के द्वारा। तो यह अवतरण जिसमें करुण रस है और नायिका का चित्रण, जीवात्मा रूपी नायिका का चित्रण, रहस्यवाद के तत्व इस अवतरण में हमें परिलक्षित होता है। कभी किसी कालांश में हमने चर्चा की थी कि कबीरदास के साहित्य में मिस्टिसिज्म के तत्व मिलते हैं। रहस्यवाद को अंग्रेजी में मिस्टिसिज्म कहा जाता है। कबीरदास के बारे में आप कह सकते हैं कि वे एक रहस्यवादी कवि हैं, वे एक मिस्टिक पोएट हैं। कविता में रहस्यवाद वहां आता है जब कवि जीवात्मा और परमात्मा की बात करता है, आध्यात्म के तथ्यों को चित्रित करता है। यहाँ इस दोहे में हम परमात्मा और जीवात्मा के रहस्यात्मक वातावरण को देखते हैं। इसलिए इस दोहे में रहस्यवाद है या मिस्टिसिज्म है। अगले दोहे पर चलते हैं। यह जो दोहा है, यह इसमें वही विरह को अंग उपशीर्षक से संबंधित दोहे हैं। इस दोहे का वाचन आप सुने, फिर इसके भावार्थ और इसके फिर अनुशीलन को आप देखेंगे। कबीरदास कहते हैं, पूत प्यारो पिता को गौहनी लागा धाई, लोभ मिठाई हाथी दे आपण गया भुलाई। धाई और भुलाई में तुक की योजना, सदुक करी भाषा, दोहा छंद। कबीरदास यहां पिता और पुत्र का चित्र हमारे समक्ष रखते हैं। वह जो परमेश्वर हैं, वे जो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म हैं, वे परम पिता हैं, सबके पिता हैं। तो पिता और पुत्र का चित्र यहां प्रस्तुत किया है संत कवि कबीरदास ने। क्या कहते हैं देखें, पूत प्यारो पिता को गौहनी लागा धाई। हम सब जो जीवात्मा है, कबीरदास कहते हैं कि यह जीवात्मा रूपी जो पुत्र है वह परमात्मा रूपी पिता का प्यारा है। पूत प्यारो पिता को, पिता यहां परमात्मा या परमेश्वर के लिए, और पूत अर्थात पुत्र अर्थात हम सब जो जीवात्मा है, इसके लिए संत कवि कबीरदास ने प्रस्तुत किया है। तो पूत प्यारो पिता को गौहनी लागा धाई। जिस प्रकार से कोई छोटा शिशु, कोई छोटा सुत अपने पिता की उंगली पकड़कर साथ साथ चलता रहता है, पिता का अनुगमन करता रहता है, पिता का अनुकरण करता रहता है, उस प्रकार से यह जीवात्मा रूपी जो पुत्र है वह परमात्मा रूपी पिता का अनुगमन करता रहा है, साथ साथ अनुकरण करता रहा है। तो पूत प्यारो पिता को गौहनी लागा धाई, लोभ मिठाई हाथ दे। लेकिन उस परमात्मा रूपी पिता ने पुत्र को क्या दिया? लोभ मिठाई हाथ दे। उस छोटे सुत को, उस पुत्र को परमेश्वर रूपी पिता ने लोभ लालच की मिठाई उसके हाथ में रख दी।
मिठाई दे दी और वह बालक, वह सुत उस मिठाई पर आकर्षित होकर, मिठाई पर लुप्त होकर अपने पिता को भूल गया। और संत कवि कबीरदास कहते हैं, आपन गया भुलाई। वह पिता का साथ छोड़कर मिठाई में ही मशगूल हो गया, उस लोभ रूपी जो मिठाई है उसमें ही आसक्त रह गया और पिता के सानिध्य, पिता के साहचर्य को वह भूल गया, अपना सब कुछ भूल गया। यह चित्र पिता और पुत्र का चित्र वात्सल्य रस है, साथ साथ करुण रस है। परमात्मा और जीवात्मा का चित्रण कबीरदास ने किया है। परमात्मा को, परम ब्रह्म को रहस्यवादी कवि कबीरदास ने पिता के रूप में चित्रित किया है और जीवात्मा को पुत्र के रूप में, बालक के रूप में, सुत के रूप में चित्रित किया है। जिस प्रकार से कोई छोटा बालक खिलौनों से खुश हो जाता है, मिठाइयों से प्रसन्न हो जाता है और लुप्त हो जाता है, मोहित हो जाता है, उस प्रकार से उस परमात्मा रूपी जो पिता हैं, उन्होंने अपने उस जीवात्मा रूपी पुत्र को लोभ, लालच, सांसारिक आकर्षण की मिठाई दे दी और उसी मिठाई में मशगूल हो गया वह पुत्र और अपने उस परमेश्वर को भूल गया, अपने उस परम पिता को भूल गया। बहुत ही कारुणिक, बहुत ही मार्मिक चर्चा यहाँ संत कवि कबीरदास करते हैं। किसी कवि ने लिखा, बेदार दिली के मंसूबे हम क्या क्या बांध के आए थे। बेदार दिली के मंसूबे हम क्या क्या बांध के आए थे। दुनिया ने थपक के लोरी दी, नींद आ ही गई, सोना ही पड़ा। इसमें शायर कहना चाहते हैं कि जब हम धरती पर आए थे तो हमने संकल्प लिया था कि हम अपने तन और मन को पवित्र रखेंगे, बेदार रखेंगे। तो बेदार दिली के मंसूबे हम क्या क्या बांध के आए थे। जब हम स्वर्ग से धरती पर आए थे तो हमने ये मंसूबे हमने बांधा था, ये प्रण और संकल्प हमने लिया था कि हम अपने तन और मन को, शरीर को और आत्मा को पवित्र रखेंगे। लेकिन दुनिया ने थपक के लोरी दी, नींद आ ही गई, सोना ही पड़ा। लेकिन सांसारिक आकर्षण में दुनिया ने लोरी सुनाई और हम सब सो गए, आकर्षित हो गए, सांसारिक मोह, माया, लालच, लोभ, तृष्णा में निमग्न हो गए और उस संकल्प को हम, उस प्रण को हम भूल गए। वही बात संत कवि कबीरदास यहाँ कहते हैं कि परमपिता के पीछे पीछे वह पुत्र दौड़ा हुआ जा रहा था, उनके सानिध्य में, उनके मृदुल छांव में। लेकिन उस परमपिता परमेश्वर ने लोभ रूपी मिठाई उसके हाथ में दे दी, उस बालक के हाथ में दे दी और वो मिठाई में ही लुप्त हो गया वो बालक और अपने परम पिता को भूल गया, अपने परमेश्वर को भूल गया। बहुत ही कारुणिक और मार्मिक तथ्य कबीरदास यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तुक की योजना को हम देख लें और कला पक्ष की और जो विशेषता है उसको हम देख लें। धाई और भुलाई में तुक की योजना है। पूत प्यारो पिता को पवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। लोभ मिठाई हाथ ही दे, लोभ मिठाई, लोभ रूपी मिठाई, इसमें रूपक अलंकार है। आपन गया भुलाई, तो इस प्रकार से विभिन्न अलंकारों को हमने देखा। तुक की योजना हमने देखी, सदुक्करी भाषा हमने देखी और जिस तरह से शास्त्रों में कहा गया, आर्ष ग्रंथों में कहा गया कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, कि उस परमेश्वर के लिए कहा गया कि तुम वही माता हैं, वही पिता हैं, वही बंधु हैं, वही सखा हैं। आर्ष ग्रंथ के स्वर में स्वर मिलाते हुए संत कवि कबीरदास भी यहाँ बताते हैं कि वह जो परमेश्वर है, वह जो परम ब्रह्म है, वो पिता के समान है, परम पिता है। आज इन दोहों के अनुशीलन के साथ ही मैं अपने संवाद को समाप्त करता हूँ।